गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊँ हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनूसरी। मैंने अभी मंगलाचरण भगवान को स्मरण करते हुए नर्मदा जी का मंगलाचरण इसलिए सुनाया कि भैया इस समय विवाह हो रहा है, बारात आ गई है और बारात जनवा से पहुंच गई है। भगवान शिव का परछने के लिए उनकी सासू जी आई, किंतु वो नाराज होकर के चली गई। बहुत दुखी हुई, बच्ची को गोद में बिठा लिया और रो रही है। और अब जो है सारा गुस्सा नारद जी पे उतारा जा रहा है। नारद कर में काहे बिगारा और भवन मोर जिन बसत उजारे। मेरा बड़ी बनी हुई गृहस्थी बन रही थी, मेरी बच्ची का भवन बन रहा था, गृहस्थी में प्रवेश करने जा रही थी और बना बनाया सब कुछ उसने विनष्ट कर दिया। जैसा घोंसला तोड़ देता है ना कोई बंदर पक्षी का, तो कितना दुखी होता है, उसी प्रकार से आज मैना जी बड़ी दुखी हो रही हैं। असोपदेश उमई जिन दीना। क्यों नारद जी पे क्यों नाराज हो रही हैं? क्योंकि ऐसा उपदेश दिया इन्होंने, ऐसा गलत रास्ता बता दिया मेरी बच्ची को। तो भर बोरा है लाग तप कीना। और तपस्या की तो किसके लिए की? एक पागल के लिए, एक बोराई के लिए, एक जो है ऐसा वर जो किसी काम का ही नहीं है, कम से कम हमारे काम का तो नहीं है। सो साचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न चाह। सही कहा है। कुछ लोग कहते भाई देखो जिसकी प्रशंसा होती है और उसके साथ साथ में पीछे उसकी निंदा भी साथ साथ चली आती है। 10 आदमी यदि प्रशंसा करते हैं तो 12 आदमी मिल जाएंगे निंदा करने वाले। ये बिल्कुल मान के चलिए आप। पीछा करती है तो जो सम्मान चाहते हैं उन्हें भैया अपमान का घूंट तो पीने के लिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए। ये हमारा खुद का अनुभव भी है भाई। जहाँ जब सब कई बार तो क्या है, सम्मान होने के पहले अपमान शुरू हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर वही बात है कि सही कहा है नारद के बारे में कि ना उनका धन है, ना धाम है, ना आगे है, ना पीछे आगे, ना उसने पीछे पकड़ा। जहाँ देखो वहाँ कुम्हार का गधा गाँव में कहते हैं लोग। तो ऐसे ही स्थिति है इस समय तो नारद जी की। साचो सचमुच में उन्हें माया मोह नहीं है, और माया मोह होते तो ऐसे मेरी लड़की को गलत जगह क्यों फंसाते। पर घर घालक लाजे न भीरा और बांझ की जान प्रसव की पीरा। कितनी बड़ी बात कह दी भैया। और माँ समझती है देखो भैया ये प्रसव की पीड़ा पे। और देखो मैं खुद का अपने जीवन का अनुभव, मैंने एक महिला को प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी और बिल्कुल मृतक जैसी थी समय स्थिति उसकी। अस्पताल ले जा रहे थे और वो दृश्य देख करके और मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी और मेरा मन भी द्रवित हो गया देख करके। तो खूब बड़ा दुख हुआ और उसमें मैंने लिखा था कि पीर के नाम से डरने वालों, पीर के बाद प्रसव होता है, एक नव अनुभव होता है, पीर के बाद प्रसव होता है। तो जिसने भैया कुछ देना है, कुछ संसार को कोई नई चीज़ देना है तो आपको पहले पीर सहन करना पड़ेगा। तो जो पीर जो होती है वो 5 क्या जाने भाई, 5 के बाल बच्चे नहीं हुआ, इसलिए तो लोग गांव में 5 बंझोटी को तो बच्चों से दूर रखते हैं कि उसके पीछे मनोविज्ञान यही है कि उनकी माया वो नहीं है, इसलिए वो नुकसान भी पहुँचा सकती। तो यहाँ पर वही कह रही हैं कि बांझ का जान प्रसव की पीरा। अरे बांझ बजोटी क्या जाने जिसके यहाँ कभी जिसने पीर नहीं सही। और देखो पीर को लेकर के देखो हमारे यहाँ पर लोक साहित्य में किस प्रकार से लोग अपने दर्द को और प्रकट करते लोकगीतों से। मुझे वो पीर की बात सुनकर याद आ गई है। एक लोकगीत मैंने बहुत सुना था बाइयाँ गा रही थी। कहाँ के समय मुंडन हो रहा था उस समय प्रसव बच्चा पैदा होता है ना तो वो बाजे आजे बचते 5-7 दिन बाद तो गा रही थी वो कि पीरे तो हमने सही हैं ललन के लाल बलम के लाल कैसे कहा ये पीरे तो हमने सही है। देखिए विद्रोह, नारी का विद्रोह जागृत होता है। अरे तकलीफ तो मैंने उठाई है और कह रहा है बच्चा किसके यहाँ हुआ? बोले फलानी हुआ, आनंद बाबा के हुआ। बोले साहब यशोदा ने तकलीफ उठाई और आनंद बाबा की जय जयकार हो रही।
तो यहाँ पर एक दर्द और लोक साहित्य में यही तो है कि सही दर्द वो भर के सामने आता है। तो वो मैंने वो पंक्ति मुझे भी बड़ी कचोटती है जब मैंने सुना। और बहुत गा तो रही थी, वो तो प्रसन्न होकर गा रही थी कि पीरे तो हमने सही है, बलम के लाल कैसे कहा है। वो प्रश्न भी खड़ा कर, यक्ष प्रश्न है। और इसलिए भैया देखो समय बदला है, पिता के साथ साथ में माता का नाम भी लिखा जाने लगा है। हो सकता है इसी लोकगीत का प्रभाव हो। तो यहीं पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, पीर के जान प्रसव की, बांझे की जान प्रसव की पीरा, और जननी विकल्प लोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। और ये तो लिखा है, एक तो ज्ञान और मधुर, यानी कहने की मतलब ज्ञान की बात भी यदि कठोर शब्दों में एकदम खड़ी खड़ी बोली बोलते ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, संसार ऐसा है, कुछ नहीं संसार में रखा, ये है वो है, तो लोग नहीं सुनेंगे। बड़ी विवेक के साथ और मधुर वाणी में अपनी माँ को समझा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो अब चूँकि जगत जननी आदि शक्ति स्वयं थी, तो बेटी अब माँ को समझा रही है। क्या कह रही है वो, यस विचार सोच है मति माता, हे माँ चिंता मत करो। क्यों? एक ही उपाय भैया, जब कोई विकल्प नहीं मिलता तो हम कहता है कि वही है सोई जो राह में रची राह का, एक ही उपाय विकल्प हमारे सामने है। तो कहते हैं कि सो नटर है जो रचय विधाता। अरे विधाता ने उनके साथ के जन्म जन्म का संग रहता ना भाई हमारे। तो मैंने वो लिखा है ना, एक अभिनंदन पत्र में अक्सर कहा करता हूँ, एक ब्रह्म ही दो होने का खेल किया करता है, और जन्म जन्म के विषणों का नवमेल किया करता है। तो सब क्षणों का मेल किया करता है। वो तो ब्रह्मा ने जो कुछ रच दिया है वही वो पक्का है कहीं न कहीं से आके। अरे लाख आप मना करते, कई बार हम सोचते हैं यहाँ संबंध करेंगे ही नहीं और वहीं हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हम करेंगे ही नहीं। अब हमारे पिताजी कहा करते थे कि देखिए ऐसे ऐसे जगह संबंध मत करना, और योग ऐसा बना कि हमें वहीं करना पड़ा। तो भैया ये है, अब यहाँ पर ये पंक्ति जो है कितनी सटीक बैठती है कि जो सो नटर है वह टल नहीं सकती, जो रचय हो विधाता। विधाता ने जो अंक लिख दिए हैं, विधि कर लिखा कि मैं टन आ रहा। वो उधर देखो बार बार यही बात, यानी इस बात को गोस्वामी जी मानते थे कि भैया प्रारब्ध भी प्रबल है, हमारे कर्म करने का अधिकार है। किंतु देखिए यदि आपके प्रारब्ध गड़बड़ है तो आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, आप सफल नहीं होंगे। और नहीं तो हम देखते हैं कुछ लोग भैया कुछ नहीं तो 10 कविताएं लेकर सारे देश भर में घूम रहे हैं और बड़े नाम हो रहे हैं, और तो 10-10, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और जिसने महाकाव्य लिखे हैं उन्हें कोई नहीं जान रहा है। अभी ऐसे दृष्टि में हमारे नगर के ही कुछ ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार जो हैं, पूरा जीवन भर लिखा उन्होंने और खूब कविताएं लिखी, खूब छपे देश भर में, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। क्यों भैया? क्योंकि बस सो नटर है जो रचय विधाता। यदि यश अपयश विधिहात, यदि यश भाग में है तो आपको कहीं न कहीं से मिलेगा, इसलिए उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो समझा रही हैं भवानी, क्या कह रही है माता जी से कि माँ चिंता मत करो, कर्म लिखा जो बाउर। अरे मान लो पागल लिखा है मेरे पति, मेरे बावले लिखा हुआ, बावले पति लिखा है मेरे भाग में, यदि तो कौन मिटा सकता है। तो इसलिए आप अब ये जो संदेश है, ये संदेश केवल पार्वती जी के लिए नहीं है, माता के लिए नहीं है, ये संदेश हम सबके लिए है। यदि हमारे भाग में जोड़ा ही हमारा गलत है तो भाई उसके लिए कौन क्या कर सकता है। और बात आज देखिए कि मैं समझ रहा हूँ कि 60% जोड़े यदि लाइन से खड़े कर दिए जाएँ तो फिट नहीं हैं, सब अनफिट हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है। वो सब चाहते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना था। कई बार कहते हैं और बड़ा काला कलूटा है और बड़ी सुंदर पत्नी मिल गई, तो लोग अरे बोले दो गधे के गले में गुलाब का फूल, इस प्रकार से लेकर के लोग अपने मन की वो जो है क्या कहते हैं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ये इस प्रकार से भैया तो वही बात कह रही है कि यदि जो बावला पति मेरे भाग में लिखा है तो कौन मिटा सकता है। जन जाल हो माते कलंक। अरे आप कलंक क्यों ले रही हो, आप क्यों अपराधी मतलब अपराध बोध क्यों अपने मन में ले रही हो। करुणा पर हर हुआ अवसर नहीं, अब तो ये अवसर नहीं है, आप तो त्याग दो। आपकी करुणा जो है, आपके मन में जो दुख है, अब दुखी होने का समय नहीं है। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, और स्पष्ट कर दी इस बात को, और भी बात स्पष्ट कर दी उन्होंने। तरह रचय विधाता, ये बात केवल एक वाक्य में पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसे कह दिया कि देखो भाग में सुख और दुख इसमें लिखा रहता है। देखो भैया
यहाँ हम तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आदमी को सुख धन से नहीं मिलता, संपत्ति से। बड़े बड़े संपत्ति वाले हैं और रो रहे हैं और सारी संपत्ति उनके बेटों ने छीन ली और वे सड़कों पर घूम रहे हैं और खूब कमाया और लड़कों को बड़ा योग्य बना दिया, और वे लड़के आज कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो क्या भैया, काय सुख मिला क्या संपत्ति से? संपत्ति से सुख नहीं मिला। काय से मिला? तो सुख मिलता है पुण्य से। यदि आपके पुण्य हैं तो आपको कहीं भी सची है श्रीमान भोगते सुख वन में ही। जो श्रीमान होते हैं, जिसका भाग अच्छा होता है, वो जंगल में भी चले जाए तो मंगल हो जाता है वहाँ पर, और नहीं तो घर में भी नरक भोगते ही रहते हैं। तो इसलिए पार्वती जी वही बात हम सबके लिए भी बता रही हैं। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए मन में, और किसी प्रकार से अपने मन को मलिन नहीं करना चाहिए। सौ सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे जाओ जय पाओ। जहाँ भी चले जाओ भैया, कहीं भी चले जाओ, तुलसी जल भव तबिता तैसी मिले सहाय। और आपने पहुँचे ता पे ताई पहुँचाए। विद्या की होनी बड़ी वो है, जान चाहता आकाश को प्रभु पठे तपाताल है। तो ऐसा होता है भैया। तो वही बात को, इसी बात को, इसी सिद्धांत को बार बार जगह जगह गोस्वामी जी ने बताया है, फिर भी हम लोग चेत नहीं रहे हैं। सुनो माँ वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई। और जब इस प्रकार से समझाया, पार्वती खुद समझा रही है, तो भैया जितनी अबला कहा गया है समय, उनके सब बलहीन हो रही थी, उनके साथ साथ सब रो रही थी, सब दुखी थी, इसलिए अबला कहा। तुलसीदास जी ने शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। तो सारे मन में सोच रही सब, बहु भांति विधि लगाया दूषण। और अब तो भैया सब जब इस प्रकार से सुना उन्होंने, तो अब दोष दे रही हैं, अरे ब्रह्मा तूने बहुत गलत किया, अरे विधना तूने क्या कर दिया है, इसको मोती को पत्थर पे फोड़ दिया। गाँव में कहते हैं ना, अरे मेरे मोती को पत्थर से फोड़ दिया। तो विधना को बार बार विधाता को दोष दे रही। और क्या है, और नयन बारी विमोचही। और भैया ये तो पहला अस्त्र शस्त्र है महिलाओं का। और इतना भगवान ने इतना हृदय कोमल बनाया है कि बात बात पे सर पे घड़ा रखा हुआ है, पानी से आ रही हैं, और आपस में बात हुई, जो बात हो कहीं मायके की ससुराल की बात आ गई, तो भाई में खड़ी खड़ी रोने लगती। हमने रोते हुए भी, आंखों से आंसू पहुँचते हुए भी देखा है। तो इतनी द्रवित हो जाती हैं। तो लिखा है यहाँ पर, तो सारी महिलाएं जो है बार बार आंसू पहुँच रही हैं। ते अब सर नारद सहित अरुषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गविने तुरत निकेत। अब अजब इधर हो हल्ला मच गया, बारात लौट गई, सबका अरे भैया क्या हो गया, क्या हुआ, बारात लौट गई, अब क्या होगा, क्या लड़की का विवाह होगा कि नहीं होगा, कि दूल्हा चला जाएगा, गुस्सा हो गया, नाना प्रकार की चर्चा कर रहे थे। इसी समय सब ऋषियों को पता चल गया। अब नारद जी सब लोग मिल करके अब हिमांचल के यहाँ पर आ गए। अब देखो आगे क्या होता है, आगे के दोहे में हम उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।